students, I Vinesh welcome you to science class. Students, I will explain a very interesting chapter, that is separation of substances, which is in your chapter 5. In this chapter we will discuss about mixtures and types of mixtures, and we will also discuss the methods which are used to separate the mixtures. ठीक है, कैसे सेपरेट कर सकते हैं, ये सारा हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज मिक्सचर? देखिए, मिक्सचर पढ़ने से पहले एक बार हम आपकी प्रीवियस क्लास में जाते हैं. वहां पे आपने क्या पढ़ा था कि जो जितने भी सब्सटेंसेस हैं, जैसे मैटर है, तो मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना. मॉलिक्यूल्स से बना हुआ होता है, स्मॉलर यूनिट होती है उसकी, और मॉलिक्यूल्स जो है वो एटम से बने हुए होते हैं. और वहां पे भी आपने क्या देखा था कि जो अगर एक जैसे एटम्स किसी सब्सटेंस को फॉर्म करते हैं, किसी भी सब्सटेंस के अंदर एक जैसे ही एटम्स हैं, तो उन्हें हम कहते हैं एलिमेंट्स, है ना. तो और अगर डिफरेंट है, दो या दो से ज्यादा टाइप्स के हैं, और वो फिक्स रेशो में है, जैसे कि H2O वाटर है, तो वहां पे एक फिक्स रेशो है हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, किसमें, वाटर के अंदर. तो ये जब जो सब्सटेंसेस एक फिक्स रेशो के अंदर प्रेजेंट होते हैं और किसी भी सब्सटेंस को फॉर्म करते हैं, कंसिस्ट करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, प्योर सब्सटेंस कहलाते हैं. लेकिन हमारे नेचर में बहुत ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस नहीं होते हैं. ठीक है, ज्यादातर क्या होते हैं, मिक्सचर्स होते हैं. तो मिक्सचर्स क्या होते हैं? The substances which are composed of two or more substances in any ratio, जो किसी भी रेशो में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, मीन्स जैसे कोई भी एक मिक्सचर लेंगे, हम एक एग्जांपल लेंगे, द मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सेंट. ठीक है, शुगर, चीनी और सेंट, इन दोनों का मिक्सचर है. अब यू डोंट नो कि यहाँ पे जो रेशो है उनका, मीन्स कि कितनी मात्रा है दोनों की, कोई फिक्स रेशो नहीं होता है. ठीक है, तो जब कोई भी सब्सटेंस फिक्स रेशो में प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, मिक्सचर कहा जाता है. ठीक है, ऐसे ही इन आवर डेली लाइफ वी ऑब्जर्व दैट इन राइस, है ना, जब मम्मा राइस बनाती है तो उनमें से कुछ कई बार बहुत स्टोन्स या फिर इंसेक्ट्स वगैरह आ जाते हैं, तो वहां कोई फिक्स रेशो नहीं होता है कि 4 स्टोन्स ही मिलेंगे, 5 स्टोन्स ही मिलेंगे उस राइस के अंदर, 1 kg राइस में. तो इस तरीके से मीन्स जो जहां पे प्रोपोर्शन फिक्स नहीं होता है, उसे क्या कहा जाता है, मिक्सचर कहा जाता है. ठीक है, तो क्या है मिक्सचर? द सब्सटेंसेस व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ 2 or more substances in any proportion और in any ratio. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज क्या है मिक्सचर्स की. प्रॉपर्टीज ये होती हैं कि जो भी सब्सटेंस मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट है, उनकी अपनी प्रॉपर्टीज रखते हैं. मींस मिक्स होने के बाद वो कंबाइंड नहीं होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज मिक्सअप नहीं होती हैं. जैसे कि राइस के अंदर पेबल्स हमने डाले, ठीक है, राइस में पेबल्स हैं, स्टोन्स हैं, तो स्टोन्स की अपनी प्रॉपर्टीज हैं, वो मिक्सचर में जाने के बाद भी, मिक्सअप होने के बाद भी उनकी प्रॉपर्टीज रिटेन्ड है. ठीक है, एज इट इज है, चेंज नहीं हुई है. ऐसा नहीं होता है कि राइस स्टोन्स की प्रॉपर्टीज ले लेगा या फिर जो स्टोन्स है वो राइस की प्रॉपर्टीज ले लेंगे. ठीक है, तो इस तरीके से मिक्सचर में क्या है, फर्स्ट जो हमने देखा वो क्या था, इसकी प्रॉपर्टी कि ये किसी भी रेशो में हो सकते हैं सब्सटेंसेस. दूसरा कि इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो मिक्सअप होने के बाद भी रिटेन रहती हैं, सब्सटेंसेस की जो प्रॉपर्टीज हैं. सो इस तरीके से हमारी डे टू डे लाइफ में जो हम मिक्सचर्स देखते हैं, उनको बेसिकली 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स एंड सेकंड इज होमोजीनियस मिक्सचर्स. ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं? द मिक्सचर्स इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंसेस कैन बी सीन इजीली, वो इजीली देखे जा सकते हैं. जैसे सपोज कि जो मिक्सचर्स हैं वो किसी भी तरह का हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस. तो जैसे अगर पानी के अंदर सैंड को आप ऐड करते हैं तो क्या होता है, आपने चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ा था, जहां पे हमने डिस्कस की थी प्रॉपर्टीज सब्सटेंसेस की, मटेरियल्स की. ठीक है, तो वहां पे आपने देखा था कि कुछ सब्सटेंसेस सॉल्युबल होते हैं, कुछ इनसॉल्युबल होते हैं.
तो सैंड को जब शुगर में हम वाटर में हम ऐड करते हैं तो क्या होता है कि सैंड के पार्टिकल्स इजीली दिखाई दे जाते हैं पानी के अंदर, है ना, मींस वो मिक्सअप नहीं होते हैं, नॉन यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो द मिक्सचर इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंसेस कैन बी सीन इजीली, फॉर एग्जांपल चॉक इन वाटर, सैंड इन वाटर, ठीक है, ग्रेवल इन वाटर। तो इस तरीके से ये कुछ एग्जांपल्स हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के, ठीक है। नेक्स्ट है होमोजीनियस मिक्सचर्स। होमोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं? द मिक्सचर्स in which the particles of the substances can not be seen easily, कि जो पार्टिकल्स हैं वो मिक्सअप हो जाते हैं, यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं, ठीक है। जैसे शुगर इन वाटर, आप अगर शुगर को वाटर में ऐड करते हैं तो क्या होता है कि शुगर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे होके, स्मॉल होके और वो पानी के साथ मिक्सअप हो जाते हैं, वो हमें बाद में दिखाई नहीं देते हैं वाटर के अंदर, ठीक है। ऐसे ही जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड हमें दिखाई नहीं देती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो सब्सटेंसेस मिक्सअप हो जाते हैं, मींस यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर्स। ओके, नेक्स्ट है नीड टू सेपरेट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ए मिक्सचर, कि जो मिक्सचर्स हैं, देखिए व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? अभी हम क्या बात कर रहे थे कि सब्सटेंसेस, जो सब्सटेंसेस किसी भी मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट होते हैं उन्हें कंपोनेंट या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट कहा जाता है, ठीक है। जैसे एक मिक्सचर है हमारे पास राइस और पेबल्स का, तो राइस एंड पेबल्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ दैट मिक्सचर, ठीक है। उस मिक्सचर का क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स है या फिर कंपोनेंट्स है। ओके, तो क्यों, क्या जरूरत है इसको सेपरेट करने की? टू रिमूव एनी हार्मफुल और अनडिजायरेबल कॉन्स्टिट्यूएंट। फर्स्ट क्या है कि जो हार्मफुल मींस जिसकी हमें जरूरत नहीं है, जो हमारे लिए हार्मफुल है, जैसे राइस के अंदर जो पेबल्स हैं वो हार्मफुल है, पेबल्स आर हार्मफुल फॉर अस, ठीक है। तो हमें उन्हें क्या करना है? उन्हें रिमूव करना है, अलग करना है, तो इसलिए सेपरेशन की जरूरत होती है, ठीक है। नेक्स्ट है टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स, मींस कि वो कंपोनेंट जिसकी हमें जरूरत ही नहीं है, जैसे कि हम स्ट्रेनर का यूज करते हैं टू सेपरेट द टी लीव्स फ्रॉम द टी, चाय के अंदर से चाय पत्ती को रिमूव करने के लिए हम स्ट्रेनर का यूज करते हैं, ठीक है, उसकी हेल्प से उनको अलग अलग करते हैं, क्योंकि जो टी लीव्स हैं उनकी जरूरत नहीं होती है हमें, ठीक है। तीसरा क्या है कि टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, दो चीजें ऐसी हैं जो यूजफुल है, ठीक है, जैसे कि वी हैव टू चर्न मिल्क टू सेपरेट द बटर, बटर निकालने के लिए, घी निकालने के लिए, मक्खन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? मिल्क को चर्न करते हैं, ठीक है। तो इसलिए वहां पे दोनों ही चीजें जरूरी हैं हमारे लिए, ठीक है, यूजफुल चीजें होती हैं। तो दो यूजफुल चीजों को भी सेपरेट करने के लिए किसकी जरूरत होती है? सेपरेशन की जरूरत होती है। ओके, लेट्स रिवाइज व्हाट इज मिक्सचर, द सब्सटेंसेस व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इन एनी रेशियो, जब किसी भी मिक्सचर के अंदर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट किसी भी रेशियो में प्रेजेंट हो तो उसे क्या कहा जाता है? मिक्सचर्स कहा जाता है, ठीक है। मिक्सचर्स दो तरह के होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, होमोजीनियस मिक्सचर्स। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स क्या है? द मिक्सचर्स इन व्हिच द पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंसेस कैन बी सीन इजीली, जो इजीली दिखाई दे जाते हैं, जैसे चॉक इन वाटर, पानी के अंदर चॉक, ठीक है। ऐसे ही होमोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं? द मिक्सचर्स इन व्हिच द पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंसेस कैन नॉट बी सीन एंड दे स्प्रेड इवनली, ठीक है, बराबर स्प्रेड होते हैं पानी के अंदर, जैसे शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर। अब जरूरत क्या है इन्हें सेपरेट करने की? क्योंकि चैप्टर में आपने नेम पढ़ा कि सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, तो क्या जरूरत है कि कई बार हमें क्या चाहिए कि जो हार्मफुल सब्सटेंस है उसको हम यूजफुल सब्सटेंस से, यूजफुल कंपोनेंट से अलग करें। दूसरा कि जो नॉन यूजफुल कंपोनेंट है उसे अलग करें, क्योंकि उसे उसकी हमें जरूरत नहीं है। और टू सेपरेट द टू डिफरेंट बट बोथ आर यूजफुल फॉर अस, दोनों ही यूजफुल हो सकते हैं हमारे लिए, तो उनको भी सेपरेट करने की जरूरत होती है। सो टू सेपरेट द सब्सटेंसेस
we will discuss about the methods of separation which are very simple. We use them in our day to day life. डेली लाइफ में भी यूज करते हैं, तो उनके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट मी. थैंक यू.